वैशाली शाक्य और आप देख रहे हैं नेक्स्ट लाइन पॉलिटिकल लाइन। बीते लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। ऐसे में देखा गया कि दिल्ली की 7 की 7 सीटों पर आम आदमी केजरीवाल को कोई भी जीत नहीं मिलती दिखाई दी। यहाँ जहां एक तरफ शराब घोटाले मामले को लेकर सीएम केजरीवाल अभी जेल में है, तो वहीं दूसरी तरफ अब सुनीता केजरीवाल की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि सुनीता केजरीवाल ने जो सीएम केजरीवाल का जो कोर्ट में जो उन्होंने पक्ष रखा था उसकी रिकॉर्डिंग की थी और उसके बाद उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक्स पोस्ट पर यूट्यूब को, इंस्टाग्राम को, फेसबुक को सभी को नोटिस जारी किया है और उनको ये कहा गया है कि अगर इससे जुड़े किसी भी मुद्दे पर अगर कोई किसी भी प्रकार की तस्वीर या वीडियो आती है तो वो इन साइटों पर पोस्ट ना की जाए। इसको लेकर सीएम केजरीवाल को की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो सुनीता केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो भी बढ़ रही हैं। क्योंकि आपको बता दें कि अब 9 जुलाई को सुनीता केजरीवाल को लेकर इस मुद्दे पर सुनवाई होनी है और ऐसे में देखना होगा कि उन्हें इससे राहत मिलती दिखाई देगी भी या नहीं। वहीं अगर बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल की आज सुनवाई थी जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि जब उनकी जांच, मेडिकल जांच हो तो उस दौरान उनकी जो पत्नी है सुनीता केजरीवाल वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनसे जुड़ी रहे। और इसको लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार भी लगाई है, जिस पर ईडी ने प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि इस तरीके की जो मांगे हैं वो पूर्ण नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो सबूत है उनके साथ छेड़खानी हो सकती है और यहाँ पर जो शराब घोटाला मामला है उस पर सबूतों को सुरक्षित तरीके से कोर्ट तक पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा। इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी नाज़मीन मौजूद है। नाज़मीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस प्रकार से देखा गया कि यहाँ पर अब सुनीता केजरीवाल को लेकर भी कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। यहाँ कोर्ट ने 9 जुलाई को सुनवाई करने के लिए उन्हें नोटिस जारी कर दिया है। अब ऐसे में क्या, जिस प्रकार से सीएम केजरीवाल अभी जेल में बंद है, क्या सुनीता केजरीवाल की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? क्या लगता है? देखिए, जैसे कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ते हुए नजर आ रहे थे, ये दावा किया जा रहा था कि तिहाड़ जेल में जाएंगे, शराब घोटाले मामले में शामिल है, भ्रष्टाचार के आरोप हैं, मास्टरमाइंड है वो शराब मामले के। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को जब सलाखों के पीछे पहुंचाया जाता है तो उस दौरान ये कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हम जेल से सरकार चलाकर रहेंगे लेकिन इस्तीफा नहीं देंगे। इसी बीच में तमाम यहाँ पर सवाल खड़े होते हुए नजर आए, लेकिन देखने को यह मिला कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को आगे कर दिया और सुनीता केजरीवाल यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई नजर आई उनकी गैर मौजूदगी में, या कहें कि जब वो तिहाड़ जेल में बंद थे तो उनकी जिम्मेदारियों को यहाँ पर उनकी पत्नी निभाती हुई नजर आ रही थी। या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या फिर प्रचार प्रसार हो या फिर विधायकों के साथ मीटिंग हो, हर वो बड़े काम यहाँ पर सुनीता केजरीवाल ने खुद अपने हाथों में लिया और वो यहाँ पर इन फैसलों के तहत अरविंद केजरीवाल की नीतियों को आगे पहुंचाती हुई नजर आई। अरविंद केजरीवाल की एक चिट्ठी को भी जनता के सामने पहली बार जब सुनीता केजरीवाल ने पढ़ा, भावुक होती हुई नजर आई। उन्होंने ये तक कह दिया था कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल बिल्कुल सुरक्षित हैं, चिंता ना करें, मैं उनका जो संदेश आप तक पहुंचा रही हूँ वो बेहद खास है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो दिल्ली की जनता से प्यार करते हैं, ईमानदार हैं और ऐसे ही जुड़े रहेंगे। तमाम दावे वादे यहाँ पर सुनीता केजरीवाल ने चिट्ठी के माध्यम से किया। यहाँ पर फिर दर्शाया गया कि क्या सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री की रेस में आगे नजर आ रही है, क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो सकती हैं, क्या यहाँ पर राबड़ी देवी पार्ट 2 देखा जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से बिहार में हमने ये देखा था कि जब लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाले के आरोप लगे थे, उस दौरान हमने ये भी देखा था कि खुद लालू प्रसाद यादव ने अपनी पत्नी को आगे किया था और यहाँ पर मुख्यमंत्री की कुर्सी वो भी संभालती हुई नजर आई थी। तो ऐसे में ये चर्चाएं तेज थी कि अब अरविंद केजरीवाल भी वही हथकंडा आजमाते हुए नजर आएंगे, इसलिए अपनी पत्नी को आगे कर रहे हैं। अपनी पत्नी को आगे किया, प्रचार प्रसार करते वक्त ये दर्शाया गया कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वही काबिज होते हुए नजर आएंगे अरविंद केजरीवाल के बाद।
तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि जो सुनीता केजरीवाल पर जो आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं, एक तो कानूनी प्रक्रिया होती है, आप न्यायालय के समक्ष पेश हैं और ऐसे में उनके कुछ प्रावधान होते हैं, आप वहां पर सुनवाई के दौरान वीडियो बनाते हुए नजर आएंगे तो कहीं ना कहीं आप गलत ठहराए जाएंगे और उन वीडियो को आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए नजर आते हैं, ये दिखाने की कोशिश की अरविंद केजरीवाल वाकई ईमानदार हैं, वो खुद यहाँ पर सबूतों के आधार पर पेश कर सकते हैं। लेकिन देखा जा सके तो सुनीता केजरीवाल का ये कदम जो हमने कोर्ट के अंदर देखा, जिसके बाद जो वीडियो के जरिए उन पर आरोप लगाए गए और कहीं ना कहीं नोटिस भी जारी उनके खिलाफ किया गया, उनके खिलाफ सुनवाई होने की बात यहाँ पर की गई, तो ऐसे में सुनीता केजरीवाल कहीं ना कहीं यहाँ पर गलत ठहराई जा रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार भी कहीं कम नजर नहीं आती। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि अब अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी को आगे कर रहे हैं तो उनकी पत्नी पर आरोप लगाने के लिए कहीं ना कहीं से वो हथकंडे ला रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसे आरोप उन पर लगा रहे हैं ताकि ये दर्शाया जा सके कि दिल्ली की जनता के जो बागडोर जिनके हाथों में जा रही है, दिल्ली की कमान जिनके हाथों में जा रही है, वो खुद ना तो ईमानदार है ना उनके घर में से कोई ईमानदार है। बिल्कुल, अब जिस तरीके से बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर सीएम केजरीवाल पर आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम केजरीवाल ने जो मांग रखी है मेडिकल जांच को लेकर, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस मांग पर आग्रह करते हुए ईडी को जो ये कहते हैं कि रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है, वहीं तिहाड़ जेल को भी ये इसकी जो रिपोर्ट है वो पेश करने के लिए कहा गया है। ईडी ने तमाम कोशिशें की कि इस मांग को ना माना जाए, इसके बावजूद भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिपोर्ट सामने रखने के लिए कह दिया। वैसे में ईडी भी देखते हैं कि क्या करती है आगे, लेकिन यहाँ नाज़मीन दूसरा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि जिस प्रकार से सीएम केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था, अब उन्हें लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें जमानत दी गई थी, आंतरिक जमानत उन्हें दी गई थी, लेकिन अब दोबारा से वो तिहाड़ जेल में है, ईडी की गिरफ्त में है। तो क्या ईडी जिस तरीके से उन्हें केवल शक के बिहाव पर जेल में बंद किए हुए है, क्या ये सही तरीका है? क्योंकि ईडी के पास अभी तक वो सबूत नहीं है जिससे वो सीएम केजरीवाल को दोषी ठहरा सके। तो काफी समय बीत चुका है, वैसे में एक मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस तरीके से जेल में रखना, वो भी केवल शक के बिहाव पर, क्या ये सही है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस थे जिन्होंने एक बयान दिया था, वो बयान यहाँ पर आए हुए कुछ महीना बीत चुका है, लेकिन वो बयान मनीष सिसोदिया के संदर्भ में दिया गया था। बयान यहाँ पर था कि अनिश्चित काल के लिए आप किसी को जेल के अंदर भी नहीं रख सकते हैं, अनिश्चित काल के लिए आप किसी को जेल के बाहर भी नहीं रख सकते हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया लंबे समय से तिहाड़ जेल में बंद है इसी शराब घोटाले मामले में। तो जो पूर्व जस्टिस थे उन्होंने यही बात कही थी कि आप आखिरकार मनीष सिसोदिया को रिहाई क्यों नहीं दे रहे? अंतरिम जमानत भी उनकी खारिज कर दी जाती है, जमानत याचिकाओं पर सुनवाई नहीं होती, सुनवाई होती है तो उनकी तारीखों को आगे बढ़ा दिया जाता है, ईडी अधिकारियों से सवाल जवाब नहीं होते हैं। तो यहाँ पर पूर्व जस्टिस कहते हुए नजर आए थे, यहाँ बात करें तो बी लोकूर करके उनका नाम था। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर ये दर्शाया गया था कि जो कानूनी प्रक्रिया होती हैं, जो न्यायालय होते हैं, जिन पर हम भरोसा करते हैं, उनके भी कुछ नियम, कुछ प्रावधान होते हैं, उनके अंतर्गत उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं। वो यहाँ पर कहते हुए नजर आते हैं कि अब इन जिम्मेदारियों के तहत आपको सही फैसला करना पड़ेगा। ईडी अधिकारी सबूत नहीं पेश कर रहे, आप लंबे समय तक आप जेल में बंद किए हुए। तो यही मामला अब अरविंद केजरीवाल के मामले में भी देखा जा सकता है कि बिना सबूतों के आधार पर आप किसी को अनिश्चित काल के लिए जेल में बंद नहीं कर सकते। सबूत क्या है आपके पास? वो सरकारी गवाह जो शराब घोटाले मामले में खुद ही आरोपी थे, लेकिन जब उन पे आरोप तय हुआ, केंद्र से कहीं ना कहीं समर्थन मिला, तो यही आरोपी सरकारी गवाह बन गए। अब वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, वो ही पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। आपके पास लिखित में कोई दस्तावेज नहीं है, लिखित में कोई सबूत नजर नहीं आता, तो ये आरोप लगाए गए थे। लेकिन देखा जाए तो ईडी अधिकारियों का ये कहना था कि अगर हम किसी को ये बाहर भेज देते हैं, यानी कि तिहाड़ जेल से उन्हें अंतरिम जमानत मिल जाए, कोर्ट की तरफ से मिल जाए, जेल से बाहर हो जाए, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर अंतरिम जमानत का विरोध इसलिए करते हैं कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। लेकिन देखा जाए तो ये कहा गया कि 1 साल हो गया, यहाँ पर कुछ महीने बीत गए, 3 से 4 महीने बीत गए, अभी तक सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ होती हुई नजर नहीं आई। तो आगे आने वाले वक्त में कैसे सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो जाएगी? तो कोर्ट ने ईडी को भी फटकार लगाई। तमाम जब बयान सामने आए,
उसके बाद यहाँ पर सुनवाई में अंतरिम जमानत भी दी गई। लेकिन बात अब यही है कि क्या अंतरिम जमानत के अलावा पूरी तरह से शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल का जो नाम लाया जा रहा है, जहां अरविंद केजरीवाल को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, क्या वाकई शराब नीति घोटाला भी थी या फिर इस नीति को घोटाले में तब्दील कर दिखाने की कोशिश की गई कि आम आदमी पार्टी वाकई भ्रष्टाचारी है? यह अभी भी सवाल बना हुआ है। अब ऐसे में देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर राहत मिल भी पाती है या फिर नहीं। बिल्कुल, वैसे में देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी भी या नहीं, और अगर राहत नहीं मिली तो क्या वो आगे आने वाले समय में सीएम पद से इस्तीफा देते दिखाई देंगे, और अगर इस्तीफा देते हैं तो यहाँ पर उनकी पत्नी वो पद संभालती हुई दिखाई देंगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन नाज़रीन, बस अब मेरा एक छोटा सा सवाल ये रहेगा कि जिस प्रकार से विपक्ष ये बयान, आम आदमी पार्टी के नेता ये बयान देते हैं कि ईडी ही बीजेपी है और बीजेपी ही ईडी है, तो क्या ये बयान सही में माना जाए, ऐसा है? देखिए, यहाँ पर तो विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती रहेंगी, क्योंकि जब उनके ऊपर इस तरह के इल्जामात लगाए जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं आरोप यहाँ पर केंद्र सरकार पर भी लगाएंगे कि ईडी यहाँ पर केंद्र सरकार की एजेंसियां हैं, यानी कि कठपुतली के रूप में देखी जाती है। क्योंकि जब 2023 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे तो ईडी की कार्रवाई हमें छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिली थी, ईडी की कार्रवाई हमें राजस्थान में भी देखने को मिली थी। ईडी की कार्रवाई मध्य प्रदेश में नहीं हुई थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर थी। ईडी की कार्रवाई आप दिल्ली में देख लीजिए, ईडी की कार्रवाई आप बयान है वो सही होते देखिए, बयान के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कार्रवाई हुई थी, लेकिन वो केंद्र सरकार के अधीन रहकर हुई थी ये नहीं कह सकते, क्योंकि ये स्वतंत्र एजेंसियां हैं। इनको यहाँ पर ये कहा नहीं जा सकता है कि आप वहां जाइए, वो स्वतंत्र हैं। आरोप है वो जाएंगे, भ्रष्टाचार है तो जाएंगे, तो ऐसे में विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती रहेंगी। बिल्कुल, अब यही देखना होगा कि आगे सीएम केजरीवाल क्या कुछ करते दिखाई देते हैं, क्या उन्हें आने वाली अब जो सुनवाई है वो उस सुनवाई पर उन्हें 19, आपको बताया कि 19 जून को सुनवाई होनी है, वहीं सुनीता केजरीवाल को लेकर 9 जुलाई को सुनवाई होनी है, क्या आप दोनों पति पत्नी को यहाँ पर राहत मिलती दिखाई देगी भी या नहीं? इस मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए Next 9 पॉलिटिकल राइट।